उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियां तेज हैं, सवालों की लंबी कतारें खड़ी हो गई हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो जुड़ा हुआ है पूजा पाल के उस बयान से जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माफिया अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी के शासन काल में संरक्षण मिला और उसी संरक्षण की वजह से उसका आतंक अपने चरम पर पहुंच गया। पूजा पाल का ये बयान कोई सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं मानी जा रही, क्योंकि इसके पीछे उनका एक निजी दर्द भी जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, पूजा पाल का अतीक अहमद को लेकर के ये दिया गया बयान यूं ही नहीं था। दरअसल उसके पीछे एक कहानी है। उनके पति और बसपा विधायक रहे राजू पाल की 2005 में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके नेटवर्क का नाम सामने आया था। यही वजह है कि जब पूजा पाल बोलती हैं तो इसे सिर्फ एक राजनीति नहीं बल्कि एक पीड़ित की आवाज के तौर पर भी देखा जा रहा है। पूजा पाल ने दोस्तों सीधे सीधे आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव के शासनकाल से लेकर के अखिलेश यादव के दौर तक अतीक अहमद को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। अगर अतीक के राजनीतिक सफर पर हम नजर डालेंगे दोस्तों तो ये आरोप यूं ही नहीं लगता, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज थे, वही व्यक्ति आगे चल के विधायक बनता है। वो व्यक्ति आगे चल करके सांसद बन जाता है। 1996 में विधानसभा, 2004 में लोकसभा, यानी अपराध से सत्ता तक का उसका सीधा रास्ता। और यही वो बिंदु है जहां समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सवालों के घेरे में खड़ी है। बीजेपी इस मुद्दे पर जोर शोर से आवाज उठा रही है। उनका ये कहना है कि ये वही दौर था जब उत्तर प्रदेश में कानून नहीं बल्कि माफियाओं का राज चलता था। और ये बयान कहीं से गलत भी नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि अतीक अहमद का जो रिकॉर्ड रहा है, उनका जो इतिहास रहा है, वो साफ दर्शाता है कि कैसे समाजवादी पार्टी के संरक्षण में वो कितने सेफ तरीके से एक माफिया जो कि नेता बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी नेताओं ने यहां तक ये कह डाला है कि सपा ने अतीक जैसे अपराधियों को माननीय बनाया और यही वजह थी कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई। पूजा पाल के आरोप भी इसी नैरेटिव को मजबूती देते हैं, क्योंकि उनका कहना भी साफ है कि अगर उस समय सख्त कार्रवाई हो जाती तो ना सिर्फ उनके पति बच सकते थे बल्कि हजारों लोग उस खौफ से बच सकते थे। वही दोस्तों, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूजा पाल के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें गुमराह किया गया। उन्होंने साफ संकेत दिया कि अगर पूजा पाल बीजेपी के साथ जाती तो सपा वहां पूरी ताकत लगा देगी। ये बयान भले ही अखिलेश यादव ने एक तंज के तौर पर दिया, लेकिन यहाँ पर यह दिखता है कि समाजवादी पार्टी में खुद ही गड़बड़ी दिख रही है। यानी ये जो मुद्दा है वो सिर्फ अतीक अहमद तक सीमित नहीं है बल्कि सीधे सीधे एक चुनावी रणनीति में जुड़ चुका है। विवाद तो उस वक्त और तेज हो गया जब पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बता दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अतीक अहमद और अन्य माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की, उसने उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रखी। अब ये बात अखिलेश जी को कैसे हजम हो, इस पर अखिलेश यादव ने व्यंग कस दिया और कहा कि वो धुरंधर से भी बहुत बड़े धुरंधर है। तो ये कह सकती थी, लेकिन असल लड़ाई यहाँ शब्दों की नहीं है बल्कि दो ऐसे नैरेटिव की है जिसमें दोस्तों कहीं एक माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है और कहीं देश को ही माफिया मुक्त बनाया जा रहा है। हर जगह दोनों नैरेटिव में अगर हम बात करें तो एक नैरेटिव ऐसा है जिसमें संरक्षण की बात हो रही है और दूसरा नैरेटिव ऐसा है जिसमें एक्शन की बात हो रही है। अब अगर हम अतीक अहमद के इतिहास को समझे तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है और समाजवादी पार्टी की जो इतिहास रहे हैं माफियाओं को लेकर के वो भी आपको समझ आने लगेगा। प्रयागराज में उसका नाम खौफ का एक दूसरा नाम बन चुका था। हत्या, अपराध, रंगदारी, सैकड़ों केस, लेकिन इसके बावजूद उसका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता रहा। यही वो सवाल है जो आज पूजा पाल उठा रही। क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई अपराधी इतना ज्यादा मजबूत हो सकता है? और अगर आपका भी कहना नहीं है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद जवाब दीजिए। 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल गई तो माफियाओं पर कार्रवाई भी तेज हो गई। अतीक अहमद का नेटवर्क टूट गया, उसकी संपत्तियों पर कार्रवाई हो गई और अंत का रिजल्ट हम सभी जानते हैं। और अंत में उसका आपराधिक साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन उसके पीछे छूटे सवाल आज भी राजनीति के केंद्र में। पूजा पाल के इस बयान को एक बार फिर से उसी पुराने दौर के सामने लेकर के आया जा रहा है और सपा बचाव में है और बीजेपी हमलावर है।
जनता सब कुछ जानती है और जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल इस समय यह है कि क्या अतीक अहमद का आतंक सिर्फ एक अपराधी की कहानी थी या फिर एक ऐसे सिस्टम की जहां राजनीति और अपराध का गठजोड़ हकीकत था। आपको इस बारे में क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि पूजा पाल के आरोप सच्चाई है या फिर एक सियासत? कमेंट सेक्शन में अपना राय लिखना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.